वर्ल्ड जियोग्राफी नोट्स आज से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, नो जियोग्राफी नो जॉब्स, तो सेव योर टाइम एंड प्लीज़। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं जियोग्राफी का पहला क्लास में। थोड़ा सा हम इसको जूम करके इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आसानी से आप लोग इसको देख पाए और पढ़ पाए। मैंने कोशिश की है हिस्ट्री की तरह यहाँ पे भी जो मेन पॉइंट है उसको नोट्स बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का, रखने का। आई होप, मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत सारा चीज़ सीख पाएंगे, बहुत सारा चीज़ जान पाएंगे और अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके PCS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, UPSC, JPSC, BPSC, UPPSC, इन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में 3 वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दी है। पहला है आर्टमिस्ट की धूल परिकल्पनाएं, लैप्लास की निहारिका परिकल्पनाएं और जज लेवेंटियर की बिग बैंग सिद्धांत। जज लेवेंटियर की बिग बैंग सिद्धांत जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। इनके अनुसार 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड में फैले सारे पिंड एक दूसरे ही सघन पिंड के रूप में था, जिनमें से एक महाविस्फोट हुआ और ये सघन पिंड दूर दूर छिटक गए, जिसमें से हम आज गैलेक्सियों के रूप में देखते हैं। विस्फोटक के बाद सारी गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड महाविस्फोट के बाद बहुत से गैलेक्सियों में विभक्त हो गया। गैलेक्सी क्या है? एक केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अरबों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। अनुमान के अनुसार एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। ब्रह्मांड के अनुमान अगर देखा जाए तो 100 अरब गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सी के केंद्र को हम ब्लज कहते हैं। ब्लज में तारों का घनत्व अपेक्षाकृत काफी ज्यादा होता है, अर्थात तारे आसपास होते हैं क्योंकि आकर्षण शक्ति बहुत अधिक होता है। ब्लज से दूर जाने पर तारों के बीच की दूरी क्या है वो बढ़ते चली जाती है। आकाशगंगा ब्रह्मांड के 100 अरब गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी है जिनका नाम है आकाशगंगा या मंदाकिनी है। हमारे सौरमंडल का मुखिया वह सूरज है। हमारा सूर्य जिस गैलेक्सी में स्थित है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। सूर्य अपनी 8 ग्रहों के साथ आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। सूर्य 25 वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है, जिससे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अंधेरी रात में आसमान में दक्षिण से उत्तर की ओर एक धुंधली सी व सफेद सी चादर दिखाई देते हैं। वास्तव में वे हमारे आकाशगंगा की ही कोई भुजा है, जिसे हम लोग मिल्की वे कहते हैं। आकाशगंगा गैलेक्सी के पास जो दूसरी गैलेक्सी है उसका नाम एंड्रोमेडा है। ओरिएंटल नेबुला आकाशगंगा के चमकीले तारों का एक समूह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूरज है। सूरज के बाद सबसे चमकीला तारा जो हमें दिखाई देता है वो साइरस या डग स्टार है। साइरस तारा सत में सूरज की अनुपस्थिति में ही दिखाई देता है। पृथ्वी से आकाश में सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देने वाला पिंड का जो है वो क्रम है सूर्य, चंद्रमा और शुक्र ग्रह। ठीक है। रात में सबसे ज्यादा चमकीला कौन सा तारा है? तो साइरस तारा या डॉग स्टार जो सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकीला है। शुक्र भोर में पूर्व दिशा में तथा शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। रात में तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। प्रक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है, लेकिन यह साइरस इतनी नहीं चमकता है। प्रकाश वर्ष ब्रह्मांडीय दूरी को नापने की एक इकाई है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है, यानी कि 9.46 × 10⁻15 मीटर। सबसे पहले गैलीलियो ने 1609 में रात में तारों का अध्ययन किया था दूरबीन की सहायता से। गैलीलियो ने दूरबीन से बहुत से ऐसे तारों को खोजा जो उन्हें नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते थे। अब यहाँ पे आ रहे हैं कि तारे हैं क्या? तो तारों में अपना उष्मा व प्रकाश होता है। इनके ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तारों में अपार मात्रा में हाइड्रोजन होता है, अर्थात तारों का ईंधन हाइड्रोजन होते हैं।
तारों में हाइड्रोजन के 4 अणु हल्के नाभिक मिलकर हीलियम के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करते हैं। इसी अभिक्रिया से अपार ऊर्जा मुक्त होती है और इसी अभिक्रिया से हमारे सूरज का निर्माण भी हुआ है। इस प्रकृति में प्रत्येक वस्तु नाश्वर है। एक समय ऐसा भी आता है जब तारा का ईंधन यानी कि हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है और ये तारा ठंड हो जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं उसका मृत्यु हो गया है या मृत्यु प्राप्त हो गया है। कोई भी तारा जितना बड़ा होता है उसका जीवन अवधि उतनी ही छोटी होती है। जो तारे जितने बड़े होंगे उसकी जीवन अवधि उतनी छोटी होगी, अर्थात तारों के आकार व जीवनावधि में व्युत्क्रमणुपाती संबंध होता है। तारों के जीवन का प्रारंभिक अवस्था हाइड्रोजन बहुत विशाल मात्रा में होता है, जिससे हमें ऊर्जा व उष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। जब तारों में बहुत अधिक उष्मा ऊर्जा होता है तो वे नीले होते हैं। जैसे जैसे तारे का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा क्या होते हैं उसमें कम होते जाते हैं। यानी जैसे ही तारे के तापमान में थोड़ी सी कमी आती है वो नीले से क्या हो जाता है, सफेदी में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जैसे तारे के तापमान में कमी आएगी वैसे वैसे इसका रंग बदलते चला जाता है, जैसे नीला, सफेद, पीला और लाल। तारा जीवन के प्रारंभिक अवस्था में नीले रंग का होता है, वो जीवन के अंतिम अवस्था में ये लाल रंग या रक्त दानव अवस्था में आ जाता है। तारों का रंग उसके उष्मा का प्रदर्शक होता है। रेड यूनिट का बाहरी सतह हमेशा फैलते रहता है। फैलते फैलते एक समय ऐसा आता है कि इसमें विस्फोटक हो जाता है, जिसमें हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। तारे का श्वेत वामन व्हाइट सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारों का जो बचा हुआ अवशेष होता है, यदि उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना उसमें अधिक होता है तो वो क्या हो जाता है, उसे व्हाइट रिवर बन जाता है, यानी कि जिसको हम लोग ब्लैक होल के नाम से भी जानते हैं। यदि व्हाइट तारा और अधिक ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, ब्लैक तारा बन जाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद ही यदि तारा का द्रव्यमान सूर्य का द्रव्यमान के 1.44 गुना की सीमा से अधिक होता है तो वो न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा बन जाता है। न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा है क्या? रेड जेनेटिक जहाँ ठंडे होने के बाद फैलता है वही न्यूट्रॉन तारा ठंडे होने के बाद सिकुड़ता चला जाता है। न्यूट्रॉन तारा इतना ज्यादा सिकुड़ता है कि इसका पूरा का पूरा द्रव्यमान व घनत्व एक ही बिंदु के समान हो जाता है। परिणाम स्वरूप इसका घनत्व असीमित हो जाता है। किसी भी वस्तु का जितना घनत्व बढ़ता है उतना ही उसका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है। जिसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतना बढ़ जाता है कि वह अपना पूरा का पूरा द्रव्यमान अपने अंदर समेट लेता है। उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतना अधिक हो जाता है कि वह प्रकाश को भी परावर्तित नहीं होने देता है। अतः जिस वस्तु से प्रकाश परावर्तित नहीं होता वो क्या होता है, काला दिखाई देता है। जब इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक हो जाती है और वो प्रकाश को भी बाहर जाने नहीं देता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। अब आते हैं दूसरे चैप्टर में। पहले चैप्टर ब्रह्मांड का जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको हम लोग नोट्स डाउन करके हम आपके सामने रख दिए हैं। अब आते हैं दूसरे चैप्टर जिसको कहते हैं सौरमंडल। सौर सिस्टम है क्या? सूर्य मंडल में सिर्फ एक तारा है जो सूर्य को और उनके बाकी जो है 8 ग्रह को वो क्या है, परिक्रमा करते हैं। सूर्य मंडल का मुखिया जो है वो सूर्य है। सूर्य मंडल के अंतर्गत कौन से पिंड आते हैं? तो सौर मंडल के अंतर्गत लगभग 7 पिंड प्रमुख रूप से आते हैं, जिसमें से क्या है, सूर्य, उनका 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह, इसकी संख्या लगभग 40,000 है और यह मंगल व बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। उल्कापिंड, धूमकेतु, गैस, धूलकण और उपग्रह। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया तारा वो हाइड्रोजन बम में होता है, यानी कि सूर्य में भी वही नाभिकीय अभिक्रियाएं हो रही हैं और संलयन की अभिक्रियाएं हो रही हैं और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं हो रही हैं। धरती पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया करने के लिए एक ऐसा नाभिकीय रिएक्टर होना चाहिए जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया को बर्दाश्त कर सके, यानी कि उसको रोक सके। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए सन 2006 में एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था जिसका नाम था हेक्टर।
ठीक है ना। भारत भी ITER का एक सदस्य था। यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन एक्सपेरिमेंट था। सूरज का वो भाग जो हमें दिखाई देता है उसे हम फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। फोटोस्फीयर से जगह जगह विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलते हैं। सूर्य से निकलने वाली ज्वालाएं कभी कभी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वो सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में निकल जाते हैं और ऐसे शक्तिशाली ज्वाला को हम सौर ज्वाला कहते हैं। अब यहाँ पे आ रहे हैं कि सौर ज्वाला है क्या क्वेश्चन में। यह एक बहुत ही शक्तिशाली या प्रबल विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो सूरज के बाहरी सतह से उठते हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंगे कभी कभी इतनी शक्तिशाली होते हैं कि यह बुध व शुक्र को पार करके पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक होता है, जिससे ये खिसक कर यहाँ आ जाते हैं। जब ये विकिरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ये फुलझड़ी की भांति प्रकाश उत्पन्न करती है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ऐसे लाइट को हम लोग ऑरोरा लाइट कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर उत्पन्न इस रंग बिरंगे प्रकाश को ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस या उत्तरी ध्रुव पर उत्पन्न होने वाले रंग बिरंगे प्रकाश को ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। सौरकलंक क्या होता है? सूरज के सतह के उस भाग से जहां से विद्युत चुंबकीय विकिरण या सौर ज्वालाएं दूर तक चली जाती है, वहां पर एक काले रंग का धब्बा बन जाता है। सूरज के बाहरी सतह से उष्मा और ज्वालाएं के रूप में वहां से निकलकर अंतरिक्ष की चारों ओर चली जाती है, फैल जाती है, जिससे हम लोग जो सतह का भाग ठंडा हो जाता है और जिससे वो भाग ब्लैक हो जाता है। ऐसे काला स्पॉट या सौरकलंक कहते हैं। सौर ज्वालाएं सौरकलंक से ही उठती है। सौरकलंक स्थायी नहीं होता है, यह बनता और बिगड़ता रहता है। सौरकलंक के बनने व बिगड़ने की अवधि 11 वर्ष की होती है। इस अवधि को हम सौरकलंक चक्र कहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण जो सूर्य कलंक से निकलती है वह धरती के वायुमंडल में प्रवेश करके वह धरती के बेतार प्रणाली यानी कि जो तार संचार निगम लिमिटेड हम लोग का होता है उसको क्या करता है, ध्वस्त कर देता है। इस तरह से हम लोग टीवी, रेडियो आदि को सुनने में प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभार। सूर्य का वह भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे हम कोरोना कहते हैं, कोरन कहते हैं या कोरोना कहा जाता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी औसतन 1.98 किलोमीटर है। सूर्य के सतह अर्थात फोटोस्फीयर का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा तापमान इसके केंद्र में पाया जाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। किसी भी तारे की उम्र लगभग 10 बिलियन वर्ष यानी कि 10 अरब वर्ष होते हैं। हमारे सूर्य का उम्र अभी तक 5 अरब वर्ष का हो चुका है, अर्थात यह 5 अरब वर्ष और ऊर्जा बिखरते रहेगी। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर है। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी जो हमें प्रकाश वर्ष में नहीं नाप सकते, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। एक पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। ग्रहों के पास अपना प्रकाश या ऊर्जा नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और पृथ्वी पर मौजूद सारे ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। और दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।